नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो को बेटा बनाने में बहुत मेहनत लगी है और बहुत ही आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं CHS 2024-25, मतलब 2024 और 2023 की क्या कट ऑफ रही थी और 2025 में क्या कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। कट ऑफ को समझने के लिए बेटा आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये एक पीडीएफ मैं आपके सामने ओपन किया हुआ हूं। ये पिछले साल आया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ऑनलाइन की वेबसाइट पर। इसकी डेट आप देख सकते हो 26 जून 2024। तो ये पिछले साल की काउंसलिंग के टाइम पर कट ऑफ रिलीज हुई थी। अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी है कि कट ऑफ क्या होता है, कॉलिंग कट ऑफ, और कितने मार्क्स पर एडमिशन होता है। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप YouTube पे हजारों वीडियोस देखोगे कट ऑफ की, कट ऑफ की, कट ऑफ की, और जो यहां पर डाटा दिया हुआ है, जैसे CHS क्लास 9th बॉयज का अगर ये है तो अनरिजर्व में 234 मार्क्स, तो ये दिया हुआ है कट ऑफ। बच्चों को लगता है कि 234 मार्क्स हम लेके आ जाएंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। एडमिशन पिछले साल 2024 में CHS में क्लास 9th बॉयज के लिए हुआ है 249 मार्क्स पे, 249 नंबर पे हुआ है। अभी मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा कितने मार्क्स पे हुआ है। तो ये डाटा में फर्क कैसे है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब CHS का आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद CHS BHU जो है ये वेबसाइट पर रिलीज करती है कॉलिंग कट ऑफ। तो जो भी आप वेबसाइट पे देखते हो, जो यहां पर ये PDF खुली हुई है क्लास 9th के लिए या क्लास 11th के लिए, ये आपकी कॉलिंग कट ऑफ होती है। कॉलिंग कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप इतने कट ऑफ पर एडमिशन ले सकते हो, आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग में आ सकते हो। लेकिन यहां पर रियलिटी में बेटा सारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता। इसी PDF के अगर आप नीचे आओगे, ठीक है, तो देखो पहली बात तो लिखा हुआ है प्रथम काउंसलिंग या प्रवेश की प्रक्रिया के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त बची रहती है तो द्वितीय काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि हेतु लिस्ट जारी की जाएगी। तो पहली बात बेटा, ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए लिस्ट आती है, पिछले साल आई थी, और दूसरी लिस्ट कभी आती नहीं है क्योंकि हमेशा फर्स्ट लिस्ट में ही सारे बच्चे आते हैं काउंसलिंग में, और उनमें भी सब बच्चों का एडमिशन नहीं मिलता। नीचे आ जाओ, ये देखो उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया जाता है। मतलब जितनी सीट्स हैं बेटा उनसे ज्यादा बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अतः काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। मतलब आपको अगर ये कट ऑफ देख के आप सोच रहे हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये बेटा सही बात नहीं है। अधिक बच्चों को बुलाया जाता है काउंसलिंग में कि अगर कोई बच्चा नहीं आता है तो फिर हमारे पास वहां पर काउंसलिंग में उस टाइम पे बच्चे हों जिनका एडमिशन लिया जा सके। तो यहां पर आप देखोगे बेटा इसी तरह के PDF आपको क्लास 9th के लिए बॉयज के लिए, इसी तरह के गर्ल्स के लिए, और इसी तरह क्लास 11th में भी चारों स्ट्रीम के मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, बॉयज और गर्ल्स के PDF हैं। और बाकी सभी लोग जो यूट्यूब पे कट ऑफ बता रहे हैं इसी कट ऑफ को आपको बताते हैं। मैंने आपको दोनों में अंतर समझाया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या है। तो देखो यहां पर अनरिजर्व में बॉयज का 234 मार्क्स है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करोगे तो देखो 249 मार्क्स पे 2024 में एडमिशन हुआ है बॉयज का। अब ये कट ऑफ बेटा कहीं ऑफिशियल डाटा नहीं मिलता है, किसी के पास ये कट ऑफ नहीं है। आज की डेट नोट कर लेना, आज स्कूल शिक्षा चैनल पे ये वीडियो बनाई जा रही है। आज के बाद आपको मार्केट में बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो अब इसी डाटा को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे। अभी तक में जितनी वीडियोस आपने देखी होंगी कट ऑफ पे, वो आपकी काउंसलिंग कॉलिंग की कट ऑफ है। मतलब उतने मार्क्स वाले बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। एग्जैक्ट कट ऑफ पिछले साल क्लास 9th बॉयज में गई थी 234 मार्क्स, और गर्ल्स की बात कर लें तो गई थी 252 मार्क्स। जबकि गर्ल्स को कितने मार्क्स पे बुलाया गया था, पिछली वाली स्लाइड में देख लो, गर्ल्स को बुलाया गया था बेटा 237 मार्क्स पे, जनरल कैटेगरी UR। ये उसी PDF का मैंने यहां पर फोटो लगाया हुआ है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहां पर फोटो डाल दिया है। तो गर्ल्स को बुलाया गया था 237 पे, लेकिन जिस बच्ची का एडमिशन हुआ है 252 नंबर पे, इसके बाद जनरल कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ गर्ल्स में। तो ये एग्जैक्ट कट ऑफ क्यों, हमारे पास ये एग्जैक्ट कट ऑफ कैसे है, ये ऑफिशियली कहीं डाटा नहीं आता है। काउंसलिंग के टाइम पे हमारी टीम वहां पर रहती है, हम वहां पर काउंसलिंग में जितने पे क्लोज होता है उसको नोट करते हैं, जो डाटा हमारे पास आता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी, क्योंकि इतने बैचेस हैं
इतने बच्चे हैं और इतनी काउंसलिंग जो है दिन भर चलती है, जो डाटा हमसे मिस हो जाता है हम उसको निकलवाने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअली बच्चों को कॉल करते हैं कि बच्चा अच्छा इस मार्क पे आपका एडमिशन हुआ है, आपके ऊपर वाले का नहीं हुआ, आपसे कम वाले का नहीं हुआ, आपसे ज्यादा वाला हुआ। तो वहां से करके हर एक बच्चे का, हर एक कैटेगरी का, हर एक क्लास का हमने कट ऑफ जो है प्रिपेयर किया हुआ है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ 2023 और 2024 का आपके सामने है। क्लास 9th बॉयज और गर्ल्स के लिए यही कट ऑफ है बेटा, इतने पर आपका एडमिशन हुआ था पिछले साल। तो 9th में पिछले साल 231 पे जनरल का हुआ था, बॉयज में 249 पे इस पिछले साल हुआ है 2024 में। 2023 में ओबीसी का 222 पे हुआ था और 2024 में ओबीसी का 237 पे हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 2023 में 201 पे और 2024 में 231 पे। वैसे ही एससी कैटेगरी में 2023 में 195 पे और बॉयज 2024 में 219 पे। एसटी कैटेगरी का 129 पे 2023 में और 2024 में 162 पे। और फिजिकली चैलेंज्ड इन बच्चों का 141 हुआ था 2023 में और 2024 में 102 मार्क्स पे। ठीक है, तो ये बॉयज के लिए था। वैसे ही गर्ल्स की बात कर ले तो देखो 243 था 2023 में और 252 था 2024 में। तो गर्ल्स में क्योंकि सीट्स बहुत कम थी, 2024 में गर्ल्स में सिर्फ 6 सीट थी। कितनी सीट थी बेटा? सिर्फ 6 सीट थी। इस बार गर्ल्स में कितनी सीट्स हैं? 30 सीट्स हैं। तो सीट्स बढ़ी हैं सीएचएस क्लास 9th गर्ल्स में। तो ये कट ऑफ इस साल कम जाने की संभावना है। एग्जैक्टली कितना कट ऑफ जा सकता है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी आप 2023 और 2024 का कट ऑफ आपके सामने देख सकते हो। ये एग्जैक्ट कट ऑफ है बेटा, ये कॉलिंग कट ऑफ नहीं है। इतने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं क्लास 11th वाले बच्चों का। तो देखो क्लास 11th में बॉयज का भी यहां पर चारों कैटेगरी का, चारों ग्रुप्स का, मतलब ये आपका मैथ्स के लिए है। ठीक है, ये आपका है बेटा बायो के लिए, सॉरी ये आपका आर्ट्स के लिए, ये आपका कॉमर्स के लिए, ये आपका बायोलॉजी के लिए और ये आपका मैथ्स के लिए। तो चारों ग्रुप का, हर एक कैटेगरी का, बॉयज का क्लास 11th का कॉलिंग कट ऑफ है। मतलब इतने मार्क्स से बच्चों को बुलाया गया था। देखो बायो में अनरिजर्व में 210 मार्क्स वाले बच्चे को बुलाया गया था, और मैथ्स में बुलाया गया था 216 मार्क्स पे। लेकिन क्या एडमिशन 216 और 210 मार्क्स पे हुआ है? नहीं हुआ है। कितने मार्क्स पे हुआ है? देखो ये गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स का 2024 का कॉलिंग कट ऑफ 11th मैथ्स, 11th बायो, 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स गर्ल्स का। जनरल का देखो 2204 पे बुलाया गया है, मैथ्स में और बायो में 198 पे बुलाया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसी डाटा को फिर से पीपीटी फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा हो गया था। तो ये कॉलिंग कट ऑफ ही है। क्या है ये कॉलिंग कट ऑफ है, ये 2024 वाला। ये है बच्चा कॉलिंग कट ऑफ, ये एग्जैक्ट कट ऑफ है। ठीक है, 2023 का एग्जैक्ट कट ऑफ है, 2023 का ये एग्जैक्ट। ठीक है, 2023 का एग्जैक्ट। वैसे ही यहां पर ये 2023 का एग्जैक्ट है 11th बायो बॉयज का, और ये 2024 का कॉलिंग कट ऑफ है। ये 2023 का 11th कॉमर्स का बॉयज का है और ये कॉलिंग कट ऑफ है 2024 का। ये 2023 का आर्ट्स का एग्जैक्ट कट ऑफ है बॉयज के लिए और ये कॉलिंग कट ऑफ है। वैसे ही बेटा गर्ल्स में आ जाओ, 2023 का ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, एग्जैक्ट। तो देखो 2024 में 204 मार्क्स पे बुलाया गया था और 2023 में 237 पे हुआ था। ऐसा थोड़ी होगा कि कट ऑफ कम जाएगी, कभी ऐसा होता है क्या कि कट ऑफ कम चली जाए? समझ गए? तो ये बेटा कॉलिंग कट ऑफ है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। ये 2023 का एग्जैक्ट कट ऑफ गर्ल्स के लिए, ये कॉलिंग कट ऑफ। गर्ल्स का आर्ट्स का 2023 का एग्जैक्ट कट ऑफ और ये है बच्चा कॉलिंग कट ऑफ। वैसे ही कॉमर्स के लिए ये एग्जैक्ट कट ऑफ और ये कॉलिंग कट ऑफ। अब ये है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्लास 11th के सारे एग्जैक्ट कट ऑफ, मतलब इतने मार्क्स पे इन बच्चों का एडमिशन हुआ है। कितने मार्क्स पे बुलाया गया था क्लास 11th मैथ्स के जनरल कैटेगरी को? 216 पर। एडमिशन हुआ है बेटा 240 पर। गर्ल्स को बुलाया गया था 204 पे, एडमिशन हुआ है 210 पे। अंतर समझो, बायो में गर्ल्स को कितने बुलाया गया था बेटा? 201 पर, एडमिशन हुआ है 204 पर। तो जो आप कट ऑफ देखते हो, जो आपको बताया जाता है, वो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। बनाने में इसको समय लगता है, मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ डेटा को तैयार किया गया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। ठीक है, देख लो 11th मैथ्स, 11th बायो, 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स, बॉयज और गर्ल्स का हर एक कैटेगरी का एग्जैक्ट क्लोजिंग कट ऑफ, इतने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। और मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं, ये डाटा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। आज के बाद अब कट ऑफ पे वीडियोस बनना चालू होंगी
और सेम डाटा आपको कॉपी पेस्ट मॉडल पे मिलने लगेगा। ठीक है, ये है बेटा एग्जैक्ट कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं बेटा कि कितनी एक्सपेक्टेड जा सकती है 2025 की, 2025 की एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले क्लास 9th में आ जाओ, क्लास 9th में आ जाओ। चलो 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 देखो 9th में बच्चा तुम देखोगे एग्जैक्ट गई है 249 2024 में बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए गई है 252। अब गर्ल्स में सीट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लगभग लगभग 240 प्लस तो आपको टारगेट करना ही करना है। ठीक है, तो गर्ल्स की जनरल कैटेगरी का लगभग लगभग 240, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ही बेटा तुम 240 लेके चलो कि 240 तो लाना ही लाना है। 240 मतलब तुमको 80 क्वेश्चन जो हैं वो सही करने ही करने हैं। 80 प्लस जाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ इस बार कम जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। बॉयज में बात कर ले बेटा, देखो 249 था, यहां पर कट ऑफ बढ़ेगा, यहां पर घटेगा नहीं। 100 सीट्स पिछले साल भी थी, 100 सीट्स इस साल भी हैं, और कंपटीशन बढ़ेगा बॉयज में। तो मेरे हिसाब से अगर तुम टारगेट करते हो यहां पर बेटा 260 एक सेफ स्कोर है। 260 के रेंज में अगर हो जनरल कैटेगरी से क्लास 9th बॉयज में, तो तुम सेफ मान सकते हो अपने आप को। ठीक है बच्चा, अच्छा वैसे ही ओबीसी वाले भी 260 लेके चलो, ईडब्ल्यूएस वाले भी 240 लेके चलो। ठीक है, ज्यादा फर्क बेटा जनरल और ओबीसी में नहीं आता है, ज्यादा फर्क आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चे कम होते हैं। वैसे ही बेटा एससी और एसटी कैटेगरी में देखो 219 और 162 गया हुआ था, तो तुम मान के चलो 219 है, तो ये करीब करीब बेटा आप 230 का अपना टारगेट बना के चलो। और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे यहां पर बेटा अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी कभी बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाती है, तो सेफ स्कोर आपके लिए यहां पर 200 मार्क्स है। गर्ल्स में बात कर ले बेटा, तो यहां पर देखो 240 आप इस रेंज में हो तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसके बाद बेटा देखो यहां पर देखो 231 और एसटी में 213, तो देखो यहां पर एससी कैटेगरी में काफी हाई कट ऑफ था, क्योंकि एक ही बच्चे का एडमिशन ही हुआ होगा। जब 6 सीट्स थी तो उसमें सिर्फ एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ होगा एससी और एसटी कैटेगरी में, इसलिए ये कट ऑफ हाई है। थोड़ी सी इसके रेंज में लो जा सकती है, लेकिन तब भी तुम 230 प्लस मान के चलना कि 230 तो मुझे लाना ही लाना है। ठीक है, ये रही बेटा क्लास 9th की बात। आ जाते हैं क्लास 11th पे। क्लास 11th पे देखो, अब बेटा 11th मैथ्स और 11th बायो सबसे ज्यादा कंपटीशन, सबसे ज्यादा फॉर्म यहीं पर भरे जाते हैं, तो आप इस कट ऑफ से नीचे तो सोच भी नहीं सकते, यहां से हाई ही जाएगा। तो बॉयज मैथ्स में जनरल कैटेगरी के 250 और गर्ल्स टारगेट करेंगी 225 मार्क्स। ठीक है, इतना टारगेट करना ही करना है। ओबीसी वाले बच्चे अपने आप को 240 तक समझ सकते हो, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी 240 तक अपने आप को सेफ समझ सकते हो, इतने मार्क्स लाने हैं। मतलब देखो 250 समझ रहे हो, 83-84 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 240 मतलब 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे लगभग तुम अपने आप को 200 मार्क्स पे सेफ समझ सकते हो। सेम बेटा गर्ल्स में आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर लोअर है। ठीक है, तो तुम 230 240 तक कोशिश करो लाने का। वैसा ही आर्ट्स और वैसा ही कॉमर्स, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, सेफ कट ऑफ हो सकती है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कट ऑफ, कि पेपर का लेवल कैसा है और इस साल कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं। अब कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इसका भी कोई ऑफिशियल डाटा बेटा अभी तक नहीं आया है। कोई ऑफिशियल डाटा आएगा, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको एग्जैक्ट वीडियो बना के बताऊंगा। फर्जीवाड़ा मैं यहाँ पे आके नहीं करूंगा कि मैं कुछ भी डाटा आके आपको बता दूं रैंडमली कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं बात तभी करता हूं जब कुछ डेटा होता है हमारे पास, ये बात बताने के लिए कि कट ऑफ कितनी जा रही है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया बेटा कि जब आपको इतनी हाई कट ऑफ की तैयारी करनी है तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म से तैयारी करनी पड़ेगी, और वो बेस्ट प्लेटफॉर्म बेटा आपके लिए 15 दिन का बेटा क्रैश कोर्स लेके आया हुआ, जिसमें 15 दिन का आपको प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा कि डे 1 में आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उसी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, डे 4 में क्या करना है, डे 5 में क्या करना है। ऐसे ही 15 दिन का हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखो
तो हम इस तरह से आपको डे वाइज हर एक चीज देंगे कि डे 1 में हिंदी में, साइंस में, सोशल साइंस में ये पढ़ना है, डे 2 में, डे 3, डे 4। तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक वे से एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया हुआ है सिर्फ आपके लिए। और इसकी फीस सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बेटा, मात्र 500 रुपए में, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी। तो बिल्कुल वेट मत करो, अंतिम 15 दिनों में ये तैयारी आपके रैंक को, आपके मार्क्स को एक हायर बूस्ट दे सकती है। आपको लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, एक बार आप क्रैश कोर्स में आकर देखो, आपकी तैयारी जो है वो 2x हो जाएगी। तो इसी के साथ बेटा इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में किसी और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। और इस वीडियो को बेटा जहां तक जाओ, जितने भी CHS एक्सपीरियंस हैं तुम्हारे जान पहचान में, सबके पास शेयर करो, क्योंकि ये डाटा कोई आपको नहीं देने वाला। तो इसलिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कट ऑफ की वीडियो का बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलेंगे बेटा अगले दिन, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।